डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप तानाशाही, ये फर्स्ट पार्ट है। टोटलिटेरियनिज्म सर्वाधिकारवाद, ये सर्वाधिकारवाद भी जो है तानाशाही का ही एक रूप है। तानाशाही ये भी है, तानाशाही यही है ना, शब्दों का हेर फेर है, शब्दों का हेर फेर है। तो ये जो तानाशाही है एक तरह से राजतंत्र है। प्राचीन काल में जैसे राजतंत्र था, राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी, नवाब सुल्तान थे, तो उसी का ये जो है आधुनिक रूप है। एक नाम है, शब्दों का हेरा फेरी है, शब्दों में जो है चीनी की चाशनी लगा करके उसी राजतंत्र को जो है नए नए शब्दों में व्यक्त किया जाता है। तो टोटलिटेरियनिज्म जो है ये भी तानाशाही है, इसको सर्वाधिकारवाद कहते हैं। सर्वाधिकारवाद का मतलब एक दलीय शासन पद्धति, मतलब पूरे उसमें राज्य में एक ही दल होता है, एक ही पार्टी होती है, दूसरी पार्टी को जो है मौका नहीं मिलता है या उसको खड़ा होने नहीं दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो एक दल का जो है, एक पार्टी का, एक दल का जो है तानाशाही होती है, उसी को सर्वाधिकारवाद कहते हैं। तो तानाशाही का ही एक रूप है, राजतंत्र का ही एक रूप है। Totalitarianism is a form of government and political system that prohibits all opposition parties, outlaws individual opposition to the state and its claims, and exercises an extremely high degree of control and regulation over public and private life सर्वाधिकारवाद एक तरह की सरकार है। सर्वाधिकारवाद एक तरह की सरकार है और राजनीतिक प्रणाली है जो कि विरोधी दलों पर प्रतिबंध लगा देता है, राज्य के व्यक्तिगत विरोध को बागी करार देता है और निजी तथा सार्वजनिक जीवन पर बहुत कड़ाई से नियमित एवं नियंत्रण करता है। नियंत्रण करता है। सर्वाधिकारवाद जो है तानाशाही है एक तरह से। इसमें एक ही पार्टी होती है, विरोधी दल नहीं होते हैं, उस पर जो है प्रतिबंध लगा देता है। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से भी विरोध करना चाहे तो उसको जो है बागी करार देता है और एक बागी की सजा जो होती है वो देता है। और जो निजी जीवन है लोगों का और जो सार्वजनिक जीवन है उसको भी बहुत कड़ाई से जो है ये नियमित करता है और नियंत्रित करता है। ये जो है जर्मनी में इसका जन्म हुआ था, सर्वाधिकारवाद का। वैसे भारत में भी जो है प्राचीन काल में भी हम देख सकते हैं, आज अर्वाचीन काल में भी भारत में भी इसके थोड़े से अवशेष अभी बचे हुए हैं। सेकंड है डेफिनीशन मतलब परिभाषा क्या है। पहली परिभाषा है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल बाय एन ऑटोक्रेटिक अथॉरिटी। सर्वाधिकारवाद में केंद्रीकृत नियंत्रण निरंकुश सत्ता द्वारा किया जाता है। सर्वाधिकारवाद में केंद्रीकृत नियंत्रण निरंकुश सत्ता द्वारा किया जाता है। यानी जो सत्ता होती है, जो पावर होती है, निरंकुश होती है, ऑटोक्रेट होती है। और केंद्रीकृत मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, बीच में कोई नहीं होता है, ऊपर से ही सब होता है। सेकंड डेफिनेशन है द पॉलिटिकल कंसेप्ट दैट द सिटीजन शुड बी टोटली सब्जेक्ट टू द स्टेट। यही एक राजनीतिक अवधारणा है। नागरिक को पूर्णतया राज्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। अब जैसे हम प्राचीन काल में मिस्र में देखते हैं, इजिप्ट में देखते हैं कि वहाँ पिरामिड बन रहा था। तो जिस तरह से पिरामिड बना है उस समय मशीनें नहीं थी, जाहिर है कि राज्य के जितने लोग थे सबको जो है उसमें लगा दिया गया। कोई नागरिक जो है
कोई भी व्यक्ति जो है विरोध नहीं कर सकता था, जो विरोध करेगा उसको सजा देते थे। भारत के अंदर बड़े बड़े किले बने हैं, मंदिर बने हैं, सब कैसे बने हुए हैं? सब इसी तरह से बने हुए हैं कि कोई भी नागरिक है जिसको भी चाहे उसको पकड़ लिया, उससे बेगारी कराया, उससे मजदूरी कराया, उससे गुलामी करवाया। इस तरह से भारत के अंदर किले बने हैं, बड़े बड़े मंदिर मस्जिद बने हैं, बड़े बड़े बने हैं, धर्मस्थल बने हुए हैं बड़े बड़े, ऐसे ही हैं ये हैं। Totalitarian states can be broadly summarized as non-democratic political systems that use modern tools as the mass media, सर्वाधिकारी राज्य का विशद रूप में निष्कर्ष यह है कि यह गैर लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली है, गैर लोकतांत्रिक राजनैतिक प्रणाली है, मतलब नॉन डेमोक्रेटिक है, जो आधुनिक प्रचार तंत्र को हथियार के तौर पर प्रयोग करता है, जो आधुनिक प्रचार तंत्र मतलब मीडिया को हथियार के तौर पर प्रयोग करता है। हिटलर का जो है एक मंत्री था, प्रचार मंत्री था, गोएबल्स था। तो गोएबल्स जो है उसने 2 सिद्धांत दिया था प्रचार माध्यमों को कंट्रोल करने के लिए कि एक झूठ को 1000 बार बोलो तो लोग उसको सच मान लेंगे। चल रहा हमारे भारत देश के अंदर तो चल ही रहा ये, एक झूठ को 100 बार 1000 बार बोलो लोग सच मान लेंगे। अब जैसे राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर क्या है? रामायण के सारे पात्र काल्पनिक है, सब जानते हैं, दुनिया जानती है, लेकिन नहीं, अब उसको जो है बताया जा रहा है, नहीं उसके पात्र जो है अयोध्या से चलकर लंका तक गए थे, तो किस रास्ते से गए थे। अब 1000 बार प्रचार माध्यमों के द्वारा बोला जा रहा है, उसको मानते हैं कि लोग सही मान लेंगे कि हाँ राम कोई पैदा हुआ था, राम गए थे, सीता गई थी, लक्ष्मण गए थे, ऐसे मान लेंगे, लोग मान लेंगे। दूसरा उसका सिद्धांत है गोएबल्स का, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आपके पास ताकत है, जो मर्जी हो सो करो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए 69,000 शिक्षकों की भर्ती थी, तो इसमें SC ST OBC के करीब 18,000 पद जो है जनरल से भर दिया गया। अब जो है कोई सुनवाई उसकी नहीं हो रही है, क्या करोगे? तो इस तरह से जो है सर्वाधिकारी राज्य में होता है। हम भारत देश के अंदर भी उसको देख सकते हैं। दिस इज अ रिप्रेसिव अनफ्री टाइप ऑफ सोसाइटी। यह एक ऐसा समाज है जो दमनकारी है, और स्वतंत्र नहीं है। अब जैसे हम भारत देश के अंदर देखते हैं, वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं। भारत के मूल निवासियों को शूद्र, अंत्यज, अछूत और म्लेच्छ कहा गया है। 90% इनकी आबादी है। लेकिन जो समाज है हमारा गांव देश के अंदर, आप देख लीजिए, कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति जो है अगर अपनी शादी में घोड़ी पर बैठता है, तो गांव के लोग खुद ही उसको घोड़ी से उतार देते हैं और मारते पीटते हैं, सब कुछ करते हैं। जो अछूतपन बरता जाता है हमारे भारत में गांव में, वो ऐसा ही समाज है, यानी जो दमनकारी समाज है, तानाशाही का समाज है, सर्वाधिकारी समाज है। लोग स्वतंत्र नहीं है, वहाँ गुलामी है भारत के मूल निवासियों की। तो ये जो मनुस्मृति का कानून है हमारे गांव देश में आज भी लागू है। कहने को भारत का संविधान लागू है, लेकिन रोज ही कुछ न कुछ खबरें इस तरह से पूरे देश से आती रहती हैं, गांव देश से आती रहती हैं। Totalitarian government is a government by a dictator operating through and with a single political party. सर्वाधिकारी सरकार एक तानाशाह की सरकार होती है, जो एक अकेले राजनीतिक दल के माध्यम से कार्य करती है। अब बताइए क्या फर्क है राजतंत्र में और सर्वाधिकार में? राजतंत्र में क्या होता था? राजा, रानी, राजकुमार, उसके नाते रिश्तेदार, उसकी जात बिरादरी के लोग, जागीरदार, सरदार, सेनापति, यही सब तो लोग मिलकर के शासन करते थे। तो सर्वाधिकारी जो सरकार होती है वह भी इसी तरह की सरकार होती है। ये ठीक है कि राजतंत्र जो है प्राचीन काल में था, अब ये आधुनिक काल में है। वो लोग वही हैं, शैतान नस्ल के लोग हैं, और शब्दों का हेर फेर है। शब्दों में जो है चीनी की चाशनी लगा करके आम जनता के सामने उसको पेश किया जा रहा है कि ये टोटलिटेरियनिज्म है, टोटल
टेरियनिज्म है, मतलब ये सर्वाधिकारवाद है। और ये जर्मनी में तो देखा गया, हिटलर ने बहुत बढ़िया इसको इस्तेमाल किया। तो हिटलर का जो गुरु था नीत्शे था, और नीत्शे को जो है शैतानों का दार्शनिक कहा जाता है। और जो नीत्शे महाराज थे वो मनु महाराज को अपना गुरु मानते थे। तो मनु महाराज ने मनुस्मृति लिखी है। तो भारत के अंदर मनुस्मृति का कानून है, कानून चलता है। कहने दीजिए कि भारत का संविधान लागू है, कुछ नहीं, गांव देश में कोई भारत का संविधान लागू नहीं है। अब तो हम देखते हैं कि यहाँ शहरों में भी जो ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, बड़े बड़े कार्यालय हैं, न्यायालय हैं, सभी जगह विश्वविद्यालय हैं, सब जगह जो है मनुस्मृति का ही कानून चल रहा है। आज 21वीं सदी में 2022 में तो हम बहुत बढ़िया इसको मोदी जी की सरकार में देख रहे हैं, मोदी जी की सरकार में इसको हम लोग देख रहे हैं।